जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बाला सर्स आईएएस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि पूंजीवाद क्या है, यानी कि हम समझेंगे, समझने की एक बार कोशिश करेंगे कि पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, जिसे दुनिया कैपिटलिज्म के नाम से जानती है, हिंदी में कहें तो पूंजीवाद। तो ये क्या है पूंजीवाद, क्या है कैपिटलिज्म, इसको हम विस्तार से समझेंगे और यूपीएससी के लिए यह कितना हद तक इंपॉर्टेंट है। तो आइए विस्तार से समझते हैं। तो पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यानी कि इतिहास को हम 19वीं सेंचुरी के एंड से देखते हैं, तब समझ में आएगा कि ये पूंजीवाद क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब 19वीं सेंचुरी का एंडिंग चल रहा था, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आप देखेंगे, 19वीं शताब्दी के लास्ट, 19वीं शताब्दी के अंत तक आप क्या देखेंगे कि जो राजशाही सिस्टम था यूरोप में, सामंतवाद सिस्टम था, ये सब पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। तो क्या कि 19वीं शताब्दी के अंत तक राजशाही सिस्टम या सामंतवाद, ठीक है, तो राजशाही सिस्टम या सामंतवाद जो थे वो क्या था, वो समाप्त हो चुका था, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और सबसे बड़ी बात क्या कि अभी जब समाज से पूरी तरीके से राजशाही और सामंतवाद सिस्टम खत्म हो गया, तो अब समाज को चलाएगा कौन। सबसे बड़ी बात यही थी कि समाज को चलाएगा कौन, किस तरीके से समाज का संचालन किया जाए। ऐसे दौर में एक नाम उभर करके आता है, जो क्या है, एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का नाम आता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एडम स्मिथ को क्या, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाना जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये क्या है, फादर हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, ठीक है, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं ये। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एडम स्मिथ का नाम आता है। अब एडम स्मिथ ने एक संरचना तैयार की, तो संरचना तैयार करने से पहले हम बात करेंगे क्या कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखिए ये बुक आई। इस बुक में इन्होंने अब समाज को चलाने के लिए क्या था, अब चूंकि सामंतवाद राजशाही सिस्टम खत्म हो गया था, अब समाज चलेगा कैसे। अगर हर कोई अपने मन से करेगा तो पूरी तरीके से एनार्की सिस्टम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो हमारे समाज का ग्रुप है, उस यानी समाज के सभी समुदाय, सभी वर्गों के बीच में एक संतुलन बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। इस वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से इन्होंने थ्योरी ये दी कि जो समाज है उसको पूंजीपति वर्ग चलाएगा, लेकिन किस तरीके से चलाएगा ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने बताया कि समाज में हमारे जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, कैपिटलिस्ट, लेबर और कौन, कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि पूंजीपति, लेबर, कंज्यूमर। तो इस तरीके से इन्होंने एक अपनी संरचना तैयार की समाज की कि कैपिटलिस्ट, लेबर और कंज्यूमर, ये तीन तरीके से सोसाइटी को हैंडल करेंगे। यानी कि क्या कि कैपिटलिस्ट जो कि पूंजी का निवेश करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो पूंजी का उत्पादन कर सके, इसलिए वह जो है पूंजी का निवेश करेगा और इंडस्ट्रीज लगाएगा, फैक्ट्रीज लगाएगा। अब जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगेंगी तो उसके लिए क्या है कि लेबर लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। लेबर को क्या है कि काम की जरूरत है, यानी कि अगर उनके पास रोजगार होगा तो उनके पास अपने परिवार को और अपने आप को चलाने के लिए एक सही व्यवस्था, एक सही संरचना मिली हुई होगी। और कैपिटलिस्ट को अगर लेबर मिले रहेंगे तो वो क्या है, अधिक से अधिक उत्पादन करके धन को और भी अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि जो लेबर को जरूरत है कैपिटलिस्ट की, तो अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कैपिटलिस्ट को लेबर की जरूरत है और लेबर को कैपिटलिस्ट की जरूरत है, क्योंकि कोई ना कोई देखिए समाज में चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ना कोई ऐसा ग्रुप चाहिए, समुदाय चाहिए जो क्या करे कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निवेश करे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को लगाए, जहां पर क्या है कि लेबर यानी कि समाज का एक ऐसा ग्रुप जहां
काम कर सके, अपनी आजीविका को चला सके। तो इस तरीके से क्या है कि कैपिटलिस्ट और लेबर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा कि ये जो समाज का तीसरा ग्रुप है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप, आप इसको कह सकते हैं सेकंड ग्रुप, और इसको आप कह सकते हैं थर्ड ग्रुप। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ग्रुप यानी कैपिटलिस्ट और लेबर मिलकर के कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि समाज का ये जो तीनों वर्ग है, इन तीनों वर्ग के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा। तो यह एक संरचना उन्होंने तैयार की। मगर अब बात क्या है कि संरचना तो तैयार कर दी गई कि समाज को कैपिटलिस्ट लोग चलाएंगे, लेबर होगा वर्क करेगा, और कैपिटलिस्ट ज्यादा से ज्यादा अपने धन का उत्पादन कर पाएगा, लेबर को रोजगार मिला रहेगा, और उसके जरिए जो तीसरा ग्रुप यानी कि जो ग्राहकों का वर्ग आता है उसकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। तो इस तरीके से समाज के तीनों ग्रुप बराबर एक समुचित सहयोग के साथ में जो है एक संतुलित स्ट्रक्चर को बना करके रखेंगे। तो ये तो इन्होंने दिया। अब बात है कि पूंजीवाद का मतलब क्या है, सीधी सी बात है। तो पूंजीवाद का मतलब क्या है कि पूंजीवाद में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा समुदाय जो ज्यादा से ज्यादा पूंजी का निवेश करे, किस लिए? सिर्फ पूंजी के उत्पादन के लिए। यानी कि पूंजी का निवेश, पूंजी के उत्पादन को करने के लिए कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप जब ऐसा कार्य करता है तो हम उसको पूंजीवाद सिस्टम कह देते हैं। मगर अब बात क्या थी कि इन्होंने इन तीनों को ये देने के साथ साथ इन्होंने एक और बात कही। वो बात क्या कही? इन्होंने कहा कि इन तीनों के बीच में किसी भी तरीके का यानी देयर इज नो एनी आउटर इंटरफेरेंस। यानी कि इन्होंने कहा कि जब ये तीनों समुदाय काम कर रहे होंगे, यानी कि कैपिटलिस्ट, लेबर और कंज्यूमर, जब ये तीनों काम कर रहे होंगे तो इस बीच में किसी भी प्रकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई सरकार, कोई संस्था वह या कोई व्यक्ति आकर के इन तीनों के इस स्ट्रक्चर में इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि एक तरीके से पूंजीपति और लेबर मिलकर के ही पूरे समाज को चलाने का कार्य करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये स्ट्रक्चर तो दिया। मगर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसमें बहुत सारी खामियों को देखना एडम स्मिथ जो है भूल गए, और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद में क्या है कि ये सिस्टम इस तरीके से बन गया, इस तरीके से ये चला कि ये आगे चल करके क्या था कि ये शोषण का एक बहुत बड़ा साधन बन गया। शोषण का साधन बन गया कैपिटलिज्म। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस जो है कैपिटलिज्म ने बहुत बड़ी ग्रुप का, बहुत बड़े समुदाय का इसने क्या किया? एक्सप्लॉयटेशन किया। और इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक नया जो है समुदाय आया, एक नई थ्योरी आई, नई फिलॉसफी आई, जिस फिलॉसफी को दुनिया कम्युनिज्म के नाम से जानती है। तो कम्युनिज्म क्या है और कम्युनिज्म किस तरीके से काम करता है, इस पर मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एक अच्छा सा वीडियो इस पर बना करके शॉर्टकट में समझाने का प्रयास किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप कम्युनिज्म को समझ सकें तो आप हमारे उस लेक्चर को क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा, वहां से आप कम्युनिज्म को समझ सकते हैं। लेकिन अगर इन सब के बावजूद आप कुछ और भी अधिक बेहतरीन या डिटेल में